वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका नॉवेल वर्ल्ड में। आज हम सुनेंगे मोहब्बत, साजिश और एक अधूरी हकीकत का अगला एपिसोड, एपिसोड 6। तो चलिए शुरू करते हैं। अगले दिन आयरा ने रिद्धिमा की मदद से विराट का पता लगाया। विराट उस शाम पुराने चर्च के पास वाली गली में अपने दोस्त के साथ खड़ा था। जैसे ही उसने आयरा को आते देखा, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। तुम मुझसे बात करना चाहती हो आयरा? उसने आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा। हाँ, आयरा ने जवाब दिया। ठीक है, तो कल पुरानी हवेली के बगीचे में शाम 5 बजे आ जाना। मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। दूसरे दिन आयरा पुरानी हवेली के बगीचे में गई, जहाँ विराट ने आयरा को बुलाया था। हवेली अब भी वैसे ही रहस्यमय लग रही थी जैसे पहले लगी थी। आयरा ने दिल कड़ा किया और बगीचे में कदम रखा। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों की सरसराहटों के बीच जैसे कोई फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद उसे विराट की परछाई दिखाई दी। वह एक पेड़ के पास खड़ा था, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। तो तुमने आने का फैसला कर ही लिया? विराट ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सवाल अधूरे छोड़कर मैं चैन से नहीं बैठ सकती, आयरन ने सीधे जवाब दिया। सच जानना है, सच जानना है, सच जानना है विराट, हर चीज का सच। विराट ने गहरी सांस ली और पास की बेंच पर बैठने का इशारा किया। तुम्हारे जितने सवाल हैं उतने जवाब मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कहानी समझने की कोशिश करो। आयरा ने बैठते हुए कहा। शुरू करो। मैं और विवान जुड़वा भाई हैं, लेकिन बचपन से ही हमारी जिंदगी अलग अलग दिशाओं में बटी रही। जहाँ विवान हमेशा जिम्मेदारी और परिवार की प्राथमिकताओं को समझता रहा, वही मैंने अपनी जिंदगी में आज़ादी चुनी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हम एक दूसरे से कम जुड़े थे। हम दोनों हमेशा साथ खड़े रहे, चाहे जो भी हो। ठीक है, लेकिन सच बताओ मुझे, मेरी पेंटिंग किसने बचाई थी और तुम दोनों ने मुझे भ्रमित क्यों किया? आयरा ने तीखे स्वर में पूछा। विराट ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। मैंने तुम्हें भ्रमित नहीं किया। विवान ने शायद तुम्हें अपनी ही अलग कहानी बताई होगी, लेकिन उसने तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ नहीं बताया होगा। तो तुम खुद बताओ विराट, आयरा ने चुनौती दी। विराट ने कुछ देर चुप रहकर कहा। आयरा, तुम्हारी वो पेंटिंग मैंने ही बचाई थी, लेकिन विवान को तुम्हारी वो पेंटिंग भी उतनी ही पसंद आई। उसने मुझसे कहा कि वो तुमसे बात करना चाहता है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो तुम्हारे करीब आ गया। और अब क्या? आयरा ने चिढ़ते हुए कहा। विराट ने कहा, अब मामला सिर्फ पेंटिंग का नहीं है, ये कुछ और है। आयरा ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन विराट उसे बाय बोलकर वहां से चला गया। आयरा फिर से अपनी उलझनों में खो गई। आखिर कौन सच बोल रहा है और विराट कहना क्या चाहता था कि अब मामला सिर्फ पेंटिंग का नहीं है? इसका क्या मतलब है? कहीं ऐसा तो नहीं कि विवान सच बोल रहा हो कि दोनों भाई मेरे पीछे? उसने फिर से विवान से मिलने का फैसला किया। दूसरी तरफ विवान समर से फिर मिलकर अपनी परेशानी जाहिर कर रहा था। मैंने आयरा को आधा सच बता दिया है, लेकिन विराट ने उससे बात कर ली तो सब खत्म हो जाएगा। तू उससे सच क्यों छुपा रहा है? समर ने पूछा। क्योंकि मुझे डर है कि अगर उसे विराट की नीयत के बारे में पता चला तो वो मुझसे दूर हो जाएगी। क्या नीयत? समर ने हैरानी से पूछा। विवान ने फुसफुसाते हुए कहा। विराट ने सिर्फ आयरा को जानने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो कुछ ऐसा करना चाहता है जिसे अगर आयरा जान गई तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। इतने में आयरा ने विवान को फोन करके कैफे में मिलने के लिए बुलाया। कैफे मधुबन। आयरा कैफे में बैठी विवान का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद विवान वहां पहुंचा। शीला आंटी चुपचाप बैठकर ये सब देख रही थी। आयरा ने कहा, विवान, मैं विराट से मिली थी। आयरा की बात सुनकर मानो विवान को एक झटका लगा हो। उसे लगा कि शायद आयरा को विराट ने उनके जुड़वा होने की सच्चाई बता दी। आयरा ने बोलना शुरू किया। विराट ने मुझसे कहा कि उसने वो पेंटिंग बचाई थी, लेकिन तुम्हें भी वो पेंटिंग उतनी ही पसंद आई। उसने मुझसे कहा कि तुम मुझसे बात करना चाहते थे। उसने तुम्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तुम मेरे करीब आ गए। अब तुम मुझे सच सच बताओ विवान, झूठ कौन बोल रहा है और क्यों? विवान ने चैन की सांस ली कि विराट ने आयरा को पूरी सच्चाई नहीं बताई। आयरा, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने तुम्हारी पेंटिंग बचाई थी, विवान ने कहा। आयरा ने उससे सीधा सवाल किया। अच्छा, तो तब तुम इतने अलग क्यों दिखते थे? तुम दुबले पतले, चश्मा पहनने वाले और हमेशा किताबों में खोए रहते थे। अब तुम्हें देखकर कोई नहीं कहेगा कि तुम वही हो।
विवान ने जवाब दिया, वक्त बहुत कुछ बदल देता है आयरा, लेकिन कुछ चीजें नहीं बदलती। जैसे तुम्हारी वो आदत कि जब तुम उलझन में होती हो तो अपनी अंगूठी को बार बार घुमाती हो। आयरा ने चौंक कर देखा। उसने सच में अपनी अंगूठी को घुमा दिया था और ये सब उसने बिना सोचे किया था। तुमने कैसे? मैंने तुम्हें हमेशा देखा है आयरा। शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं वहां था, हर बार। अगर तुम वही हो तो इतने सालों तक कहाँ थे और अब अचानक क्यों आए हो? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या तुमने मुझे ढूंढा है? विवान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये इत्तेफाक नहीं है, मैंने तुम्हें ढूंढा है। लेकिन क्यों, ये बताने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आखिर ऐसा क्या राज है जो विवान आयरा को नहीं बताना चाहता? सच कौन बोल रहा है, विराट या विवान? और विवान ने आयरा को क्यों ढूंढा? ये बताने के लिए उसे वक्त क्यों चाहिए? और आखिर क्या है विराट की नीयत जिसे बताने से विवान डर रहा है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए इस ऑडियो सीरीज में मोहब्बत, साजिश और एक अधूरी हकीकत की। नेक्स्ट एपिसोड कल आएगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट कर बताना मत भूलिए कि आपको ये ऑडियो सीरीज कैसी लगी। थैंक यू।